नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो अप्रैल 2024 में एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का यूनिट 4 समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक सेवाएं का प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। इसके टॉप 75 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.615 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, इसका यूनिट 4 समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक सेवाएं, सपोर्टिंग सर्विसेज इन इंक्लूसिव एजुकेशन, इसका ध्यान रखना। पार्ट 1 हल करेंगे, तो यूनिट 4 को 2 पार्ट में हल करेंगे, ठीक है। पहला हम लोग इसे, ये पार्ट 1 है, ठीक है। तो यूनिट 4 का ये पार्ट 1 है। आप लोग ध्यान रखना, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट BD 402 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं जो 401 है, BD 401 एसेसमेंट फॉर लर्निंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके सारे प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। एक फुल प्रैक्टिस सेट है। अगर आप वो 6 हल कर लेते हैं, आने वाले एग्जाम में हम लोग कुछ हल करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको 50-60 प्रश्न वहाँ से सेम टू सेम मिल जाएगा। और BD 402 में सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। यहीं से 20 बार दिलाता हूँ। तो 401 आप अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि पेपर थोड़ा टफ माना जाता है, उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा री एग्जाम देते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखना, अभी से बता दे रहा हूँ। टाइम है, आप लोग कहीं भी आते जाते 401 को रट डालिए, सारे प्रश्न जितना कराया हूँ, आप पास हो जाएंगे और अच्छे अंक से प्राप्त पास होंगे, ठीक है। अगर नहीं पढ़ते हैं 2-4 दिन में पढ़ने में दिक्कत होता है, क्योंकि पेपर बहुत टफ माना जाता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। और यहाँ पर नीचे देखेंगे लिंक, आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं सारे पेपर का प्रैक्टिस सेट आपको क्रम से मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है, आप लोग बहुत हेल्प करते हैं, बस इतना ऐसे ही करते रहिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड है। जैसे मैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, इस बार जो बच्चे थे, मैं देखता था वो कई कई ग्रुपों में शेयर करते थे, स्टेटस भी लगाते थे। तो आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि प्लीज़ कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी ग्रुप में आप जुड़े हैं, बीएड के बच्चे जुड़े हैं, आप वहाँ शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। और आप लोगों से एक निवेदन हो रहा है कि प्लीज़ जल्दी से 25,000 पहुंचा दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। लगभग 1400 लोग कम हैं, तो अगर आप 2-2, 3-3 लोगों को शेयर करते हैं तो हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा प्लीज़ इतना हेल्प कीजिए आप लोग। पहला प्रश्न है, निर्देशन की नवीन धारणा है। ए कार्यकर्ता सर्वेक्षण, बी सुविधा विश्लेषण, सी अस्पष्ट उद्देश्य, डी उपयुक्त सभी। तो निर्देशन की नवीन धारणा है, सही जवाब हो जाएगा पहले का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। कार्यकर्ता सर्वेक्षण, सुविधा विश्लेषण, अस्पष्ट उद्देश्य, सभी। अगला प्रश्न है, अच्छी निर्देशन सेवा होती है। ये बाल केंद्रित, बी शिक्षक केंद्रित, सी समाज केंद्रित, डी इनमें से कोई नहीं। तो अच्छी निर्देशन सेवा, गाइडेंस सर्विसेज, सही जवाब हो जाएगा 2 का, ए बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस पुस्तक के लेखक हैं। ए जॉन एम वीवर, बी विलियम मार्टिन प्रोक्टर, सी जोन्स, डी पैटरसन। सही जवाब हो जाएगा 3 का, बी विलियम मार्टिन प्रॉक्टर। आप लोग ध्यान रखना, विलियम मार्टिन प्रॉक्टर 1925 में, जॉन एम रोवर 1927 में। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, निर्देशन का अर्थ है। ए क्षमताओं का विकास, बी संबंधों का प्रक्रम, सी विकास में सहयोग सहायता देने वाला प्रक्रम, डी इनमें से कोई नहीं। तो निर्देशन का अर्थ क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा 4 का, विकास में सहायता देने वाला प्रक्रम, ठीक है। बाकी सभी लगभग लगभग ठीक है, क्षमताओं में विकास भी करता है, गाइडेंस आप हो जाता है, लेकिन सी जो है इसमें ज़्यादा अच्छा। अगला प्रश्न है,
निर्देशन छात्रों को वास्तविक शैक्षिक और व्यावसायिक चुनावों को करने और योजनाएं बनाने में सहायता देता है। यह कथन है ये शिक्षा आयोग का, बी जोन्स का, सी स्किनर का, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 5 का ए, शिक्षा आयोग का। महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। सारे प्रश्न लगभग कहीं कहीं आए हुए हैं, महत्वपूर्ण है। निर्देशन का प्रकार है ए व्यावसायिक निर्देशन, बी शैक्षिक निर्देशन, सी व्यक्तिगत निर्देशन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है ध्यान निर्देशन का प्रकार व्यक्ति निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, स्वास्थ्य निर्देशन, सामाजिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन सभी हैं, आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है जोन्स एवं ब्रीवर ने निर्देशन के प्रकार बताए हैं। ए 5, बी 6, सी 8, डी 10। सही जवाब हो जाएगा 7 का डी 10। अगला प्रश्न है निर्देशन युवकों को अपने से दूसरों से परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने में सहायता करने की प्रक्रिया है। कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा डी स्किनर महोदय का। अगला प्रश्न है पीटरसन ने निर्देशन के कितने प्रकार बताए हैं? सही जवाब हो जाएगा ए 5। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड हैं सभी को जो बीएड कर रहे हैं, और जिस कॉलेज से आप बीएड कर रहे हैं जो आपके जूनियर हैं उन्हें भी बताइए कि बीएड फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर भी हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं और ऑब्जेक्टिव ही एग्जाम होगा, तो अभी से पढ़ते रहें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या फिर आप जो है प्ले लिस्ट में जाके वो सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपने कॉलेज के जो भी जूनियर हैं आप सारे लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में। शैक्षिक निर्देशन का प्रकार नहीं है ए व्यक्तिगत निर्देशन, बी व्यावसायिक निर्देशन, सी लिखित निर्देशन, डी शैक्षिक निर्देशन। सही जवाब हो जाएगा 10 का सी लिखित निर्देशन। अगला ध्यान रखना निर्देशन के प्रकार क्या हैं, लोग देख भी चुके हैं। व्यक्ति निर्देशन शैक्षिक, स्वास्थ्य, सामाजिक, व्यावसायिक सभी हैं, ठीक है। पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो लिखित निर्देशन नहीं है, सी इसका सही जवाब है। स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है ए स्वास्थ्य सुरक्षा से, बी ज्ञानार्जन से, सी सामाजिक संबंधों से, डी भिन्न व्यवसायों से। स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा ए स्वास्थ्य सुरक्षा से। निर्देशन मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, गाइडेंस, किसी को गाइडेंस देना, मार्गदर्शन देना। अगला प्रश्न है शैक्षिक निर्देशन के कार्य हैं ए पाठ्यक्रम में चयन में सहायता, पाठ्यक्रम चयन में सहायता, बी शिक्षा संबंधी सहायता, सी विषयों का चयन करने में सहायता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। निर्देशन मतलब मार्गदर्शन, मतलब है किसी भी चीज के बारे में आपको जानकारी देना, सहायता करना। अगला प्रश्न है व्यवसायिक निर्देशन का अर्थ है, व्यवसायिक निर्देशन का अर्थ है कि वह व्यक्ति को डॉट डॉट की ओर अग्रसर करता है। सही जवाब हो जाएगा 13 का, ध्यान रखना ए उपयुक्त व्यवसाय की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत निर्देशन का कार्य है व्यक्ति की डॉट डॉट को हल करना। ये शिक्षा की समस्याएं, बी स्वास्थ्य की समस्याएं, सी रोजगार की समस्याएं, डी उपयुक्त सभी। तो व्यक्तिगत निर्देशन का मतलब क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी उपयुक्त सभी। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या रोजगार, सारी समस्याओं को सॉल्व करने किया जाता है व्यक्तिगत में। व्यक्तिगत मतलब कोई व्यक्ति जाकर अकेले में, इंडिविजुअली। अगला प्रश्न है निर्देशन व्यक्ति की किस प्रकार की समस्याओं को हल करता है? ये शैक्षिक, व्यवसायिक, व्यक्तिगत, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 15 का डी, हम लोग देख भी चुके हैं, सभी, किसी भी प्रकार के समस्याओं को हल करता है, मार्गदर्शन करता है, बाकी हल तो आप लोग ही खुद करते हैं। निर्देशन का अर्थ है प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचना सूचित करना, पथ प्रदर्शन करना था, मार्गदर्शन करना। इसका अर्थ सहायता करने से अधिक है। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 16 का ए जोन्स का। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत निर्देशन में कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं होता है? सही जवाब हो जाएगा 17 का ए समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षण। अगला प्रश्न है निर्देशन प्रक्रिया का उद्देश्य होता है ए व्यक्ति का विकास, बी सामाजिकरण से, नागरिकता का विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 18 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निर्देशन का कार्य है, सही जवाब हो जाएगा 19 का बी व्यक्ति को समस्या का समाधान करने योग्य बनाना। अगला प्रश्न है किसी भी व्यक्ति को नए वातावरण या परिवर्तित परिस्थितियों में सही प्रकार से समायोजित होने के लिए जाने वाले निर्देशन सेवा को क्या कहते हैं?
सही जवाब हो जाएगा 20 का डी, पूर्वाभिमुख सेवा। अगला प्रश्न है, निर्देशन देने का कार्य प्रारंभ होता है। सही जवाब हो जाएगा डी, अनुस्थापन वार्ता करने। अगला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को उचित कार्यक्रमों का वर्णन तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देना है। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए, स्ट्रेंगर का। शैक्षिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा 23 का ए, छात्र को पाठ्यक्रम चुनने में सहायता करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शैक्षिक निर्देशन का लक्ष्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 24 का डी, व्यक्ति को रोजगार दिलाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का निर्देशन विद्यालय की आवश्यकता में सम्मिलित नहीं है? तो धार्मिक, व्यवसाय, शैक्षिक, सामाजिक। सही जवाब हो जाएगा 25 का ए, धार्मिक नहीं है, बाकी व्यवसाय, शैक्षिक, सामाजिक है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि निर्देशन सहायता प्रदान करने की एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जो व्यक्ति में व्यक्तिगत तथा सामाजिक दृष्टि से हितकारी क्षमताओं का विकास अधिकतम रूप से करती है? सही जवाब हो जाएगा सी, एमरी स्टप्स। आप लोग ध्यान रखना, अभी से पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उस समय आपको क्या होगा, तो उतना याद नहीं रहता, जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए आप अभी से पढ़ते रहें, ठीक है, धीरे धीरे, जहाँ आते जाते रहें कहीं, या फिर जब भी टाइम मिले भोजन कर रहे हैं कहीं भी सुनते रहें प्रश्नों को। इससे आपका प्रश्न आपके दिमाग में बैठ जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन निर्देशन का कार्य उचित प्रकार से नहीं कर सकता? ए, शिक्षक बी, साथी सी, प्रधानाध्यापक डी, निर्देशन विशेषज्ञ। तो इनमें से कौन निर्देशन का कार्य उचित प्रकार से नहीं कर सकता? सही जवाब हो जाएगा बी, साथी जो है ये नहीं कर सकता। शिक्षक भी कर सकता है, प्रधानाध्यापक और निर्देशन विशेषज्ञ तो है ही। अगला प्रश्न है, जेन्सन तथा रिक्तियों के अनुसार निर्देशन के कितने कार्य हैं? सही जवाब हो जाएगा 28 का डी, 8 है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 29 का डी, सेवार्थी को उचित वित्त चयन में सहायता करने पर। अगला प्रश्न है, निर्देशन की प्रक्रिया होती है। ये बाल केंद्रित बी, उद्देश्य केंद्रित सी, समस्या केंद्रित डी, उपयुक्त सभी। तो निर्देशन की प्रक्रिया होती है, सही जवाब हो जाएगा सी, ध्यान रखना समस्या केंद्रित होती है। निर्देशन की प्रक्रिया समस्या केंद्रित होती है। मैक्सिमम जो होते हैं, आप ध्यान रखना, गाइडेंस उसी लोगों को दिया जाता है जिनकी कुछ समस्याएं होती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निर्देशन के साथ आवश्यक है। सही जवाब हो जाएगा 31 का ए, परामर्श। मतलब निर्देशन और परामर्श दोनों के साथ साथ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निर्देशन मतलब गाइडेंस, परामर्श मतलब काउंसलिंग। जब आप किसी को गाइडेंस निर्देशन दे रहे हो तो पहले उसका काउंसलिंग करो, उसके बारे में जानोगे क्या समस्या है, ठीक है। परामर्श मतलब ये होता है, परामर्श देना पता ही है, निर्देशन मतलब होता है एक तरह से उसको गाइड करना कि कैसे क्या है। दोनों, निर्देशन मतलब होता है गाइडेंस, परामर्श मतलब होता है काउंसलिंग। तो पहले उसके बारे में जानिए क्या समस्याएं हैं डीपली, उसके बाद उससे मार्गदर्शन कीजिए, ठीक है। तो 31 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को बुद्धिमत्ता पूर्ण चयन एवं सामंजस्य के लिए दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 32 का बी, अर्थात जेजुएंस। अगला प्रश्न है, निर्देशन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, अनौपचारिक औपचारिक दोनों। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक निर्देशन का महत्व है। ये औद्योगिक क्षेत्र में बी, शिक्षा के क्षेत्र में सी, पारिवारिक क्षेत्र में डी, इनमें से कोई नहीं। तो व्यावसायिक निर्देशन का महत्व है, सही जवाब हो जाएगा 34 का बी। ध्यान रखना, व्यावसायिक सेवा निर्देशन का शिक्षा के क्षेत्र में, इसमें क्या होता है, अगर बच्चों को अच्छे से मार्गदर्शन करेंगे तो व्यावसायिक क्षेत्र में ज़्यादा बेहतर करेंगे शिक्षा के टाइम ही।
इस प्रकार के व्यवसायिक निर्देशन के क्षेत्र में व्यवसाय हेतु अपेक्षित योग्यताओं, कौशल, क्षमताओं तथा विद्यार्थियों की अभिरुचि के आधार पर किसी विशिष्ट व्यवसाय के चयन हेतु सुझाव दिए जा सकते हैं। निर्देशन की प्रक्रिया जीवन पर्यंत संचालित होती है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, जीवन भर आप किसी से गाइडेंस किसी को दे सकते हैं या ले सकते हैं। प्रश्न है, शिक्षक छात्रों को किसके निर्देशन में सहायता करता है? ए व्यक्ति विकास, बी शैक्षिक परामर्श, सी व्यवसायिक सूचना उपलब्ध कराने में, डी सभी। शिक्षक छात्रों को किसके निर्देशन में सहायता करता है? तो सही जवाब हो जाएगा, इसका ध्यान रखना आप लोग, 35 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निर्देशन आवश्यक है ये मानव की क्षमता का विकास करने के लिए, बी व्यक्ति जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए, सी व्यक्ति के निजी गुणों का विकास करने के लिए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निर्देशन एवं परामर्श परस्पर संबंधित है, ये गहन संबंध है, बी असंबंधित है, सी कुछ संबंध है, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 37 का। निर्देशन एवं परामर्श परस्पर गहन संबंधित है, जहाँ गाइडेंस वहाँ काउंसलिंग होती है, परामर्श भी होता है, तो दोनों साथ साथ। निर्देशन के द्वारा किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है? सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, स्वयं निर्णय लेने की। अगला प्रश्न है, निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को समायोजन की समस्याओं में सहायता प्रदान करती है, या परिभाषा दी। सही जवाब हो जाएगा 39 का डी, कुप्पुस्वामी ने। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों को किस प्रकार का निर्देशन देना चाहिए? ये शैक्षिक निर्देशन, बी व्यवसायिक निर्देशन, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों के समायोजन हेतु निर्देशन के कितने सोपान होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए 8। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों के लिए निर्देशन की व्यवस्था की जाती है, ये समस्या की जानकारी हेतु, भी सहायता करने हेतु, सी अनुसरण करने हेतु, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 42 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में निर्देशन एक सहायक प्रविधि है, ए शिक्षण की, बी अनुदेशन की, सी प्रशिक्षण की, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड हैं, निवेदन है आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक जरूर किया करें, ठीक, इससे कोई आपको नुकसान नहीं होता है। विशिष्ट बालक हेतु निर्देशन का क्या अर्थ है? ये आदेश देना, बी निर्देशन देना, सी सहायता करना, डी निर्णय देना। सही जवाब हो जाएगा 44 का सी, सहायता करना। अगला प्रश्न है, पैटरसन के अनुसार निर्देशन का प्रकार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 45 का डी, राजनीतिक निर्देशन नहीं है, ठीक है। बाकी व्यवसाय निर्देशन एवं शैक्षिक निर्देशन है, व्यक्तिगत निर्देशन एवं आर्थिक निर्देशन भी है, स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन भी है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्टिन प्रोक्टर के अनुसार निर्देशन का प्रकार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, धार्मिक एवं राजनीतिक निर्देशन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले परामर्श निर्देशन कार्य प्रारंभ हुआ था। सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, मुंबई में इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल गाइडेंस की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब हो जाएगा ए सन 1950 में। अगला प्रश्न है, विद्यालय में निर्देशन तथा परामर्श कार्यक्रम होता है। सही जवाब हो जाएगा 49 का, ध्यान रखना, ए समस्यात्मक बालकों के लिए, बी औसत से निम्न बालकों के लिए, सी प्रतिभाशाली बालकों के लिए, डी उपयुक्त सभी। तो विद्यालय में निर्देशन तथा परामर्श कार्यक्रम होता है। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी बालकों के लिए। निर्देशन की आवश्यकता होती है अपनी रुचियों, योग्यताओं एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार भावी जीवन की योजना बनाने में। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के लिए निर्देशन का तात्पर्य है। सही जवाब हो जाएगा 50 का ए, बालक के अंदर आत्मनिर्देशन की क्षमता उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत निर्देशन में कौन सा बिंदु नहीं सम्मिलित होता? सही जवाब हो जाएगा 51 का ए, सामूहिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण। अगला प्रश्न है, विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम का आधार है, ए अधिकार क्षेत्र का निर्धारण, बी कार्य
निर्धारण सी, संगठन डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, डीजीपी का पूरा नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, निर्देशन की सफलता निर्भर करती है ये सामाजिक इच्छा की पूर्ति बी, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव सी, इच्छाओं की संतुष्टि डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आप लोग निश्चित रूप से आप देख भी चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में आपको कितना लाभ हुआ। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और आप लोग एक चीज़ ध्यान रखें, बार बार पूछते हैं रिजल्ट कब आएगा थर्ड सेमेस्टर का। मैंने आपको पहले बताया, मैंने 29 तारीख को बात की तो उन्होंने यही कहा कि किसी दिन भी जारी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। आप चेक करते रहिए, साइट को विजिट करते रहिए। तो आप लोग भी विजिट कर सकते हैं, मुझे उतना ही जानकारी है जितना आप लोगों को जानकारी रहती है, ये तो कोई नोटिस नहीं आता है, ठीक है। तो वेट कीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपका एग्जाम अप्रैल में होगा, ये दे दिया गया है, ठीक है। अब देखिए अप्रैल फर्स्ट वीक में दिया गया, शुरुआत हो जाएगा। अब आप लोगों को कब से होता है ये डिपेंड करता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। निर्देशन की निर्णयात्मक सेवा है ये सूचनाओं को एकत्र करना भी, सूचनाओं से निष्कर्ष निकालना सी, सूचनाओं को सूचीबद्ध करना डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए। निर्देशन की निर्णयात्मक सेवा है तो सही जवाब हो जाएगा ए, सूचनाओं को एकत्र करना। अगला प्रश्न है, निर्देशन एक सेवा है, इस सामान्यकृत भी, विशेषीकृत सी, सामान्यकृत एवं विशेषीकृत दोनों, दिन में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना सी, सामान्यकृत एवं विशेषीकृत दोनों। तो दोनों है, ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। 56 का सही जवाब है सी, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, परामर्श का शाब्दिक अर्थ विचार विमर्श, पूछताछ, सलाह, तर्क वितर्क, विचारों का पारस्परिक विनिमय से संबंधित रहता है। अगला प्रश्न है, परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। सही जवाब हो जाएगा 57 का, ध्यान रखना सी, वार्तालाप के माध्यम से। अगला प्रश्न है, परामर्श से संबंधित जिले के विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। सही जवाब हो जाएगा 58 का ए, जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। अगला प्रश्न है, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में। परामर्श है ये पारस्परिक सीखना भी, सहायता देना सी, मार्गदर्शन डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 60 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आर्बकस ने परामर्श की कितनी विशेषताएं बताई? सही जवाब हो जाएगा ए, 3। अगला प्रश्न है, परामर्श की प्रक्रिया कितने व्यक्तियों के बीच आधारित है? सही जवाब हो जाएगा 62 का, ध्यान रखना ए, 2। अगला प्रश्न है, परामर्श से समाधान के लिए किसका विकास होता है? सही जवाब हो जाएगा बी, आत्मविश्वास का। अगला प्रश्न है, अमेरिका मनोवैज्ञानिक संघ के अनुसार उद्बोधन के लक्ष्य कौन कौन से होते हैं? ए, अभिप्रेरक को स्वीकार करना भी, सेवार्थी द्वारा सामंजस्य किसी, व्यक्तिगत भिन्नताओं की स्वीकृति डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि परामर्श का आशय पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क अथवा विचारों का पारस्परिक विनिमय है? सही जवाब हो जाएगा 65 का बी, वेबस्टर। अगला प्रश्न है, समूह परामर्श के मूलभूत आधार हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, 5। अगला प्रश्न है, परामर्श एवं मनोचिकित्सात्मक परामर्श एक दूसरे से जुड़े हैं या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, रूट स्ट्रिंग। अगला प्रश्न है, नैदानिक परामर्श में निहित है ए, प्रतिरोध धन, बी, उपचार से निदान डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। वैवाहिक परामर्श की आवश्यकता पति पत्नी समायोजन के लिए है। अगला प्रश्न है, परामर्शदाता के गुण नहीं है, यथार्थपरता, बी, सहानुभूति, सी, स्वयं का व्यक्तिगत समायोजन डी, उपयुक्त सभी। तो परामर्शदाता का कौन सा गुण नहीं है? 69 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग हैं। ए, परामर्श के लक्ष्य, बी, परामर्श प्रार्थी, सी, परामर्श अथवा परामर्शदाता डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी,
उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है परामर्श मुख्यतः होते हैं, सही जवाब हो जाएगा 71 का सी। वैयक्तिक एवं सामूहिक दोनों होते हैं। अगर यहाँ तक जगह आप देखो वैयक्तिक ही रहेगा, लेकिन सामूहिक परामर्श भी होता है। अगला प्रश्न है माध्यमिक स्तर में परामर्श समिति के सदस्य भाग लेते हैं, ये निर्देशन के कार्य में भी निर्देशन समिति बनाने में सी, निर्देशन प्रदाता बनाने में डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है परामर्शदाता का आवश्यक गुण नहीं है, सही जवाब हो जाएगा सी, सृजनशीलता नहीं है, सम अनुभूत उत्साह स्वीकारता है। अगला प्रश्न है परामर्श के मुख्य उद्देश्य हैं ए आत्मज्ञान, बी आत्मस्वीकृति, सी सामाजिक सामंजस्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है परामर्श है ए एक विशेष प्रकार का निर्देशन, बी एक विशेष प्रकार का व्यक्तित्व सुधार, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ये भी दोनों। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा हेतु एक परामर्शदाता के लिए आवश्यक कौशल है, ए चयन कौशल, बी श्रवण कौशल, सी समस्या निरूपण कौशल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है छोटे विद्यालयों के लिए संगठन ठीक होता है, सही जवाब हो जाएगा 77 का रेखा संगठन। अगला प्रश्न है परामर्श की निर्देशन तकनीक बल देती है, ये सर्वप्रथम समस्या के कारणों को जानने पर भी प्रत्यक्ष उपचारात्मक विधि अपनाने पर, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 78 का ए, सर्वप्रथम समस्या के कारणों को जानने पर परामर्श की निर्देशन तकनीकी बल देती है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका संबंध परामर्श के विवेकशील उपागम से है, ए थॉर्न, बी विलियमसन, सी एलिस, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी का है। ठीक है, परामर्श के मनोविश्लेषण सिद्धांत का सर्वप्रथम परिचय कराया, सही जवाब हो जाएगा बी सिगमंड फ्रायड ने। तो एक दो प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए, महत्वपूर्ण रहता है। प्रधानाध्यापक जन्मजात एवं निर्मित दोनों होता है, किसने कहा है, ए जी रीडर ने, बी ब्रे ने, सी पी रेन ने, डी फिने ने। तो प्रधानाध्यापक जन्मजात एवं निर्मित दोनों होता किसने कहा है, इसका जवाब दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है निर्देशन के माध्यम का प्रयोग किया जाता है या औपचारिक भी अनौपचारिक, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो प्रश्नों का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। आप लोग ध्यान रखना, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे BD 402 इस जगह पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, इसका पार्ट जो है 402 का अर्थात समावेशी विद्यालय सृजन का, इसका यूनिट 4 का समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक सेवाएं, इसका पार्ट 2 हम लोग हल करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। निवेदन है आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे सभी बच्चों को लाभ हो और आप लोग पढ़ते रहिए। समझ सोचे 10 दिन पढ़ेंगे तो हो जाएगा, फिर आप पास तो हो जाएंगे, अच्छे नंबर नहीं आएंगे। जो बच्चे शुरू से जुड़े रहते हैं, मैं वही से बता दे रहा हूँ, अच्छे से मेहनत करते हैं तो 90+ उनके बन जाते हैं। जो नॉर्मली मेहनत करते हैं 85+, मैक्सिमम बच्चों के 80+ तो बन ही जाते हैं। और आप एमएड करना चाहते हैं तो आपको पता है जब मैंने बताया परसेंटेज पर होता है, तो आप लोग एमएड भी कर सकते हैं, अच्छा परसेंटेज रहेगा तो। ठीक है, तो प्लीज़ एमएड करने के फायदे क्या हैं, सारी चीज़ें अपने प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, दिया गया है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।